हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई ये आप जोड़ा देख सकते हैं, रेड आई की मादी है और नर इसका जो है वो ग्रीन कलर का वाइल्ड बजी का नर है ये। सही है। इस मादी को देख के कोई भी बंदा बोलेगा कि यार इस मादी जो है वो ये मादी ठीक नहीं है, सही नहीं है। मतलब क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसको चर्बी लगी हुई है। सही है ना, ये आप देख सकते हैं। और मैंने भी देखे मटकी वगैरह लगी ही नहीं है। मैंने भी इसकी मटकी इसी चक्कर में उतारी थी कि यार इस मादी को जो है वो चर्बी लगी हुई है। ठीक है। इसकी वेट इतनी फूली हुई है कि आप देख के दूर से बता देंगे यार चर्बी वाली मादी है ये। सही है। लेकिन यार मेरा अंदाज़ा गलत हुआ। ठीक है। अंदाज़ा यूँ गलत हुआ मेरा कि मैंने जब ये मटकी उतारी तो उसके तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद इसने जो है वो नीचे ही अंडा दे दिया। ठीक है। नीचे अंडा कहाँ दिया मैं आपको दिखाता हूँ, पानी के अंदर। आज मैंने देखा कि पानी के अंदर अंडा पड़ा हुआ है। फिर मैंने देखा कि हाँ यार ये इसी का अंडा है। ये देख सकते हैं व्यूअर, पानी के अंदर अंडा पड़ा हुआ था बर्तन में यहाँ पे। ठीक है। तो ये चक्कर है भाई, इसने अंडा दिया हुआ है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि यार अंडा जो है वो इसके अंदर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी और का अंडा भी हो सकता है। ठीक है, बराबर वाले का अंडा भी हो सकता है। इसने भी अंडा दिया हुआ था मादी ने, ये देखिए इसने, इस मादी का भी अंडा है यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने इसको पकड़ा, मैंने पकड़ के इसको चेक किया। मैंने कहा यार एक अंडा इसने दिया हुआ है तो दूसरा अंडा भी होगा। अगर इसने दिया है तो इसके पेट में दूसरा अंडा भी होगा। जब मैंने चेक किया तो मेरा अंदाज़ा फिर दोबारा से जो है वो गलत हो गया कि वाकई में यार इसका जो है इसके पेट में दोबारा से अंडा था। मैंने तो ये समझा था कि ये चर्बी वाली मादी है, मटकी में घुसी रहती है सारा दिन। हटा देता हूँ मटकी। ठीक है। तो मसला ये है कि फिर वरना और ये मटकी में बैठी है तो बेकार है। मैं तो इसको, मैंने कहा यार इसको निकालूंगा इस मादी को। ठीक है। कोई और मादी लाऊंगा। ये नर मेरा बहुत अच्छा है। ठीक है। मतलब ये है कि बहुत मस्त नर है और अच्छी ब्रीडिंग करता है, ये भराई भी अच्छी करवाता है बच्चों को। ठीक है। तो मैं मादी चेंज करने वाला था, लेकिन अभी जैसे ही कल इसने मैंने देखा कि अंडा दिया हुआ है। ठीक है। तो फिर मैंने इसको पकड़ा और चेक किया कि वाकई में जो है वो इसके अंदर अंडा था। अब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। आपको बताने का मकसद ये है कि आप कैसे चेक करें। ठीक है। दूर से दिखने वाली चीज़ जो है वो चर्बी, लेकिन आप जो है वो चेक करेंगे कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि वाकई ये अंडों वाली मादी है। अगर आपको कोई बोलता है, अगर आप कहीं लेने जाते हैं, आपको कोई बोलता है कि यार ये मादी जो है वो चर्बी वाली नहीं है, इसके अंदर अंडे हैं, अंडों वाली मादी अंडों पे है, तो 100% मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि अंडों पे है या नहीं है। ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चलिए इसको पकड़ता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसको पकड़ लिया। अच्छा, यहाँ पे वेंट को छोड़ें, आप यहाँ से देखें, ये आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा फूली, यहाँ पे भी, यहाँ पे इसको चर्बी लगी हुई है। ठीक है। यहाँ पे मादी को लग गई है चर्बी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। और वेट आप चेक करें, कोई भी बंदा देखेगा, नया बंदा होगा जिसको पता नहीं होगा, जिसको चेक करना नहीं आता होगा, वो तो देखेगा, बोलेगा यार ये 100% जो है वो चर्बी है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप जो है वो थोड़ा सा इस तरीके की वेंट अगर फूली हुई हो, अगर आप ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, आप उसको सेल करने का सोच रहे हैं, तो एक दफ़ा पकड़ के ज़रा मादी को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि मादी जो है वो अंडे। अच्छा, मार्केट में जाओ ना लेने के लिए, उसको बोलो यार दिखाओ मादी, ज़रा चेक करूँ। उस ज़रा आप यूँ करके चेक करोगे ना, वो आपसे छीन लेगा। मत, अबे भाई क्या कर रहा है, अंडा टूट जाएगा यार, इतनी ज़ोर से दबा रहा है, उसका अंडा टूट जाएगा, मादी मर जाएगी। फिर यार कोई अंडा वंडा नहीं टूटता भाई, ये इतने सालों से हम देख रहे हैं। ठीक है। लोग ऐसे, मतलब ये है कि चेक करने नहीं देते कि अंडा है या चर्बी है। ठीक है। और ऐसे ही पेल देते हैं कि हाँ भाई चर्बी वाली नहीं है, अंडे वाली है, ले जाओ। ठीक है। लेकिन चेक भी नहीं करो, ऐसे ही ले जाओ। मैं आपको बता दूँ, देखें यहाँ पे ज़रा सा आप दबाएंगे। ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे दबाने पे अंडा महसूस हो रहा है मुझे, एक और अंडा है इसके अंदर। ठीक है ना। ज़रा सा अगर आप दबाएंगे तो लगेगा हाँ यार वाकई में जो है वो कुछ आपको गोल गोल सा, थोड़ा सख्त सा महसूस होगा। अगर दबाने से आपको सख्त वगैरह कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल नरम महसूस हो रहा है, तो फिर आप 100% आप देख लें कि वो मादी जो है वो चर्बी वाली मादी है, नॉर्मल मादी, सही मादी नहीं है वो। ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है। इस तरीके से आप चेक करते हैं कि कौन सी ये मादी क्या चर्बी वाली है या नहीं है। ठीक है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है। मैंने भी शुरू में जब मैंने इसको देखा था, मैंने पकड़ा नहीं था, मैंने देखा था, मैंने कहा यार चर्बी लगी है, छोड़ो इसको, मटकी निकालो इसकी। मटकी निकाल दी। उसके बाद जब मैंने देखा अंडा दिया तो मैंने पकड़ के इसको चेक किया कि यार इसमें अंडा है या नहीं है दोबारा। ठीक है। दोबारा से ये आप देख सकते हैं अंडा। अब मैं इसकी मटकी लगा दूंगा ताकि ये अंडे मज़ीद जो है वो ज़ाया ना करे और अंडे जो है वो मटकी के अंदर ही दे प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो ये मादी है भाई रेड आई की, और यहाँ पे भी इसने जो है वो बहुत चर्बी जमा ली है अपनी, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई है इसको यहाँ पर भी।
इसमें सीन ऐसा होता है, यहाँ पे भी चर्बी यूँ जम जाती है कि मादी मटकी में बैठी रहती है, ठीक है। नर उसको खिलाता रहता है, खुद वो कम बाहर निकलती है और ख़ुद अपने मुंह से खाती नहीं है कुछ भी। तो वो पोटे में जो है वो दाना रखी रहती है। जब दाना उसका पड़ा रहता है पोटे में, इसी तरीके से जो है वो ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दाना उसके पोटे में पड़ा रहेगा तो वो चर्बी बनने का बायस बनता है। और ज़्यादा जो लोग कंगनी खिलाते हैं, सिर्फ कंगनी जो खिलाते हैं, ठीक है, उससे भी जो है वो चर्बी लग जाती है ज़्यादा। बाजरा ज़रूर खिलाया करें, कंगनी के साथ आप बाजरा मिक्स ज़रूर करें। कुछ लोग कहते हैं यार बाजरा बेकार है, बाजरे में क्या होता है, बाजरे में थोड़ी कोई ब्रीडिंग होती है, ये होता है वो होता है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अगर आप 2 किलो कंगनी ले रहे हैं, भले लें आप 2 किलो कंगनी, लेकिन 1 किलो बाजरा उसमें ज़रूर मिक्स करें। अगर बाजरा मिक्स नहीं करेंगे तो नुकसान में जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कंगनी का छिलका फंस जाता है गले में। बाजरा ये है कि बाजरा जो है वो जब खाता है परिंदा तो वो छिलका वगैरह जो भी उसका गला बिल्कुल सही हो जाता है, साफ़ हो जाता है, ठीक है। सिर्फ कंगनी ना खिलाया करें, ठीक है। ये मैं आपको तरीका बजरी पे ही बता रहा हूँ, ये बाकी चीज़ों पे जो है वो मैं नहीं आपको बता रहा, ठीक है। बजरी पे ही आप जो है वो सिर्फ कंगनी ना दें उसको, बाजरा भी साथ मिक्स करके देंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से भाई आप पता लगा सकते हैं। पकड़े सीधा इस तरीके से आराम से, ज़्यादा ज़ोर से आपने उंगली दबानी नहीं है बिल्कुल कि वाकई में उसका अंडा टूट गया। ज़रा सा आप यूँ चेक करेंगे ना उंगली से, बस सीधा आपको पता चल जाएगा भाई इसमें कि अंडा है या नहीं है, ठीक है। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अंडा हो तो आप उसको बेशक 50 रुपये ऊपर दे के ख़रीद लें, ठीक है। लेकिन अंडा अगर ना हो, बिल्कुल नरम हो, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो फिर बेकार है वो आपके लिए, ठीक है ना। वो आपको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे जाके आपको नुकसान ही देगा वो। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैं मटकी लगा दूंगा आज इंशाल्लाह, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी ज़रूर ऑन करें, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।